अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत मगन होकर पकौड़ों का अमीज़ा बनाने में मसरूफ़ थी। नज़रों की तपिश से इसको महसूस हुआ कि कोई इसे देखने बल्कि घूर रहा है। इसने बेपरवाही से किचन के दरवाजे की तरफ देखा और मुस्कुराई। अयान, तुम कब आए? तुम्हें इससे क्या? तुम मंगनियाँ करवाती फिरो। इसको हंसी आने लगी। मंगनियाँ नहीं, मंगनी। इसने इसके लफ्ज़ को दुरुस्त करते हुए अमीज़े वाली बाउल को फ्रिज में रखा और ख़ुद अपने हाथ धोने लगी। शर्म तो नहीं आ रही? इतनी ढिठाई से एतराफ़ करते हुए वो जल कर बोला। तज़ीन को अच्छी तरह मालूम था ये धुआं सा कहाँ से उठ रहा है। वो अपनी हंसी को दबाती हुई दुपट्टे के पल्लू से हाथ खुश्क करने लगी। शर्म तो आ रही है, पर अब तुम पूछ जो रहे हो तो बताना तो पड़ेगा। इसने बहुत मुहब्बताना अंदाज में कहा। तो अयान चंद लम्हे इसको घूरता रहा। अच्छा, बस ज़्यादा रोब न झाड़ो। कोई एतराज़ है तो अपने मामू को पूछो, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो ज़्यादा देर अयान के राब में नहीं आती थी। एकदम संजीदा हुई तो अयान भी ढीला पड़ गया। फिर भी तानी, मेरे बगैर तुमने मंगनी कर ली, मुझे अफसोस है। वो गमीन हुआ। इस बात का तल्लक तो तज़ीन को भी बहुत था। इसका सबसे अच्छा कज़न और बेहतरीन दोस्त मंगनी में शरीक नहीं हुआ। वो पाकिस्तान में ही था जब तज़ीन के लिए रिश्ता आया। अभी बात आगे बढ़ी भी न थी कि अचानक इसको 2 हफ्तों के लिए इटली जाना पड़ गया। इधर अब्बू ने बाला ही बाला लड़के की मालूमात करवा कर 2 दिन में मंगनी करवा दी। इतने बेखबर तो नहीं हो, हालात तो मालूम ही हैं तुमको। क्या मिशी से भी रब्ता नहीं तुम्हारा? तज़ीन ने नॉर्मल अंदाज में पूछा तो वो किचन से बाहर चला गया। तज़ीन भी इसके पीछे गई। हाँ, बताया था इसने, और अम्मी ने भी, मगर मैंने तो तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। वो साथ चलते हुए खफगी से कह रहा था। हालांकि तुम्हें चाहिए था कि तुम यह खबर सुनते ही फ़ोन करते और पूछते। तज़ीन ने इसको घूरा तो वो हंस दिया। अच्छा जनाब, सारा कसूर मेरा ही है ना जी, आधा तो बाबा बुल्ले शाह का है। वो अचानक बोली तो दोनों हंस दिए। चाय पियोगे? इसने पूछा तो अब्बू के कमरे की तरफ जाते हुए बोला। हाँ, बल्कि पकौड़े भी खाऊंगा जो तुम तैयार कर रही हो। पहले मामू जान से 2 हाथ कर लूं। काश मैं तुम्हारी तुरगत बनते देखती। वो शरारत से हसरत अमेज़ अंदाज में बोली। खबरदार। वो हंसता हुआ स्टडी रूम में घुस गया और वो अम्मी को चाय का कहने लगी। अब बताओ, खुश है तुम्हारी कज़न मंगनी करवा कर? इससे बैडमिंटन का 4था राउंड भी कर जाने के बाद मुश्किल ने बुलाकर हार मान ली। टॉवल से पसीना साफ करती वो रिएक्ट वहीं फेंक कर घास पर बैठ गई। अयान इससे कुछ फासले पर इसके सामने बैठ गया। मंगनी करवाने में खुशी वाली कौन सी बात है? क्यों, मंगनी करवा कर बंदा खुश नहीं होता क्या? तुम खुश नहीं हो? वो आंखें चिपका कर बहुत मासूमियत से बोली। तो अयान ने नज़र भर कर इसको देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।